हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। बच्चों, प्रश्न में हमें सत्य और असत्य की पहचान करनी है दिए गए कथन के लिए। बच्चों, प्रश्न में हमें कथन दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि दो त्रिभुजों संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन कौन समरूपता कसौटी से। साथ ही यदि हम समरूपता कसौटी के गुणधर्म की बात करें तो हम जानते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता। तो इन मुख्य की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक त्रिभुज दिया गया है और बच्चों देखो, इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य सरल रेखा खींची गई है। तो त्रिभुज को हम यहाँ पर ए बी सी नाम दे दिया। अब बच्चों देखो, यहाँ भुजा बी सी के समांतर एक सरल रेखा डी ई खींचा गया है जो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, यह बोला जा रहा है। तो इसके लिए बच्चों देखो, हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी को देखेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो बच्चों देखो, दोनों ही त्रिभुज में कोण ए के बराबर है, ये उभयनिष्ठ है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे तो कोण ए डी ई बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के। कोण ए डी ई बराबर है कोण ए बी सी के। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पर ये संगत कोण है, क्योंकि यहाँ पर डी ई समांतर है किसके, बी सी के। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ से हम कहेंगे कोण ए ई डी बराबर कोण ए सी बी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोण ए ई डी बराबर कोण ए सी बी। ये भी क्या होंगे, संगत कोण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। कौन कौन समरूपता कसौटी से।
अब बच्चों देखो, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं AD की संगत भुजा क्या है, तो यहाँ पर AB, तो यहाँ से हम कह सकते हैं AD बटे में AB बराबर यहाँ से AE बटे में AC, या इसे हम लिख सकते हैं AD बटे में यहाँ पर DB बराबर AE बटे में EC। तो देखो यहाँ पर ये हम लोगों ने बराबर सिद्ध कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर ये जो दिया गया कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से सत्य असत्य का चुनाव किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।